तिरंगे में लिपटे हुए इस डॉग को देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। यह हमारे देश का एक शहीद डॉग है जिसने देश से अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अपने हैंडलर की जान बचाने के लिए इस डॉग ने उसके लिए चली गोली अपने सीने पर ले ली। आज के वीडियो में हम आपको इस बहादुर डॉग की शहादत की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू होंगे और सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे किस तरह से आर्मी में डॉग्स को हाईली प्रोफेशनल्स ट्रेंड करते हैं ताकि वो देश के वीर सिपाहियों के साथ कदम से कदम मिलाकर देश की रक्षा कर सके। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आपने जम्मू कश्मीर में चल रही आतंकी मुठभेड़ की कई न्यूज देखी होंगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के गांव में चल रहे तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया गया, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान एक आर्मी डॉग केंट की भी जान चली गई। केंट एक 6 साल की स्निफर डॉग थी। आर्मी डॉग केंट ने अपने हैंडलर की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और वफादारी की नई मिसाल कायम की। भारतीय सेना का फीमेल लेब्राडोर डॉग केंट भाग रहे आतंकवादियों की तलाश में सैनिकों की एक टुकड़ी को आगे बढ़ने में मदद कर रही थी। आतंकियों की तरफ से भी गोलीबारी की जा रही थी। इस दौरान केंट को गोली लग गई और वो नीचे गिर गई। गोली लगने के चलते उसकी मृत्यु हो गई। उसकी शहादत से सेना के जवानों की आंखों में आंसू आ गए। सेना ने पूरे राज्य की सम्मान से उसको अंतिम विदाई दी। उसके पार्थिव शरीर को बाकायदा तिरंगे में लपेटाकर पुष्पांजलि के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। सेना के जवानों ने बुधवार को केंट को अंतिम श्रद्धांजलि देकर नम आंखों से विदाई दी। सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हमारी केंट ने अपने हैंडलर को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। उसने सबसे पहले आगे बढ़कर आतंकवादी पर हमला किया। केंट आर्मी नंबर 08B2 के साथ सुनहरे रंग का एक विशेष ट्रैकर डॉग थी। उसने पिछले साल 14 नवंबर को पुंछ लिंकअप दिवस पर अपने पहले ऑपरेशन में भाग लिया था। इसके बाद पिछले साल ही 30 दिसंबर को उसे ऑपरेशन में शामिल किया गया था। फिर उसने 27 जनवरी, 11 सितंबर को तलाशी अभियान और 4 अप्रैल को चोरी के एक मामले की जांच में भी भाग लिया था। कुल मिलाकर केंट देश की एक सच्ची सिपाही थी और अंत में उसने अपनी जान देश के नाम कुर्बान करवा के अपने नाम शहीदों में शामिल करवा लिया। दोस्तों, जिस तरह हमारे देश के वीर जवान दिन रात देश की सेवा में लगे रहते हैं ना, उसी तरह स्निफर डॉग भी हमारे जवानों को छुपे हुए दुश्मनों को ढूंढ कर खत्म करने में मदद करते हैं। इन डॉग्स की ट्रेनिंग बिल्कुल किसी सेना के जवान की तरह, या कहें कि उनसे भी ज्यादा टफ होती है। कई एग्जाम्स को पास करने के बाद ही ये डॉग्स सेना में शामिल होने के लायक बनते हैं। इन डॉग्स की ट्रेनिंग किसी आम डॉग से काफी अलग होती है। ये केवल अपने मास्टर की ही बात सुनते हैं और उसके ही ऑर्डर फॉलो करते हैं। सीआरपीएफ में शामिल किए जाने वाले डॉग्स की ट्रेनिंग के लिए बेंगलुरु में डॉग ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग स्कूल है, जहां इन डॉग्स को लगभग 40 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में कुत्ते के स्वभाव, उसके काम करने की कैपेसिटी, उसके आंतरिक गुणों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जब एक डॉग युद्ध के मैदान में जाता है तो वहां उसकी नस्ल काम नहीं आती, बल्कि वहां के हालातों में वो किस तरह से अपने दिए गए काम को अंजाम देता है, ये जरूरी होता है। या उनकी स्पीड और ताकत को भी इंप्रूव किया जाता है। जैसे कि एक बेल्जियन मेलेनॉइस डॉग, वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है, 6 फीट ऊंची बाधाओं को पार कर सकता है। यहाँ उसकी इन क्वालिटियों को निखारा जाता है और यहाँ की स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद ये डॉग एक कुशल योद्धा में बदल जाते हैं, जो कि अपने मास्टर के एक इशारे पर किसी भी दुश्मन की हड्डियों का चूरमा बना सकते हैं। आज के टाइम में सीआरपीएफ में लगभग 900 डॉग्स मौजूद हैं, जो भारत के अलग अलग हिस्सों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बेंगलुरु के इस ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत 2011 में हुई थी। तब से आज तक यहाँ 1000 से ज्यादा डॉग्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस जगह डॉग्स की ट्रेनिंग के साथ साथ डॉग्स की ब्रीडिंग करके अच्छी नस्ल के डॉग्स भी तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा जो डॉग्स सेना से रिटायर हो जाते हैं, यहाँ उनकी देखभाल भी की जाती है। डॉग्स को 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही दिन में 2 बार उन्हें मल्टी न्यूट्रिएंट रिच फूड भी दिया जाता है और हर स्टूडेंट की तरह इन्हें भी संडे की छुट्टी दी जाती है, क्योंकि एक बार सेना में ज्वाइन करने के बाद इनके लिए छुट्टी मिलना लगभग नामुमकिन होता है। खासतौर से जम्मू कश्मीर इलाके में या जब चुनाव आते हैं देश में, या किसी भी बड़े प्रोग्राम के समय इनकी मौजूदगी जरूरी होती है।
ये 4 पैरों वाले सैनिक हर फील्ड में 2 पैरों वाले सैनिकों से कदम मिलाकर खड़े रहते हैं। नक्सली इलाकों में डॉग्स ही जवानों को लीड करते हैं। कई सैनिकों का तो ये भी कहना है कि डॉग स्क्वाड के बिना उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। कई बार तो वे डिसाइड नहीं कर पाते कि किस दिशा में जाएं। जंगलों और नक्सली इलाकों में बिना डॉग्स के जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना होता है। डॉग्स की ट्रेनिंग तभी से शुरू हो जाती है जब ये केवल 45 दिन के होते हैं। उस समय उन्हें उनके हैंडलर से मिलवाया जाता है, उन्हें लोगों के बीच रहने की ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें जंगल में लाया जाता है ताकि वो अपने वर्क प्लेस को अच्छी तरह से समझ सके। धीरे धीरे वे आसपास के वातावरण में घुल मिल जाते हैं। इस तरह अपनी असली ट्रेनिंग की शुरुआत से पहले ही वो अपने आसपास के माहौल को अच्छी तरह से समझने लगते हैं। ट्रेनिंग सेंटर में डॉग्स को मल्टीटास्कर बनाने के लिए ट्रेन किया जाता है, यानी कि डॉग्स को एक साथ कई काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है। डॉग्स को सूंघकर एक्सप्लोजिव्स का पता लगाने के लिए ट्रेन किया जाता है, क्योंकि आतंकवादी और नक्सली इलाकों में यह टास्क सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पिछले 1 दशक में इन डॉग्स ने 5500 किलो से ज्यादा एक्सप्लोजिव बरामद करने में अहम भूमिका निभाई है। आधा किलो एक्सप्लोजिव 10 से 15 लोगों की जान ले सकता है। तो आप खुद ही सोचिए कि आज तक इन डॉग्स ने कितने लोगों की जान बचाई होगी। कहीं न कहीं आज हम सभी को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। एक हैंडलर और उसके डॉग के बीच का रिश्ता एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, क्योंकि एक हैंडलर ही है जो एक आम डॉग को एक सैनिक डॉग में तब्दील करता है। आपने अगर कभी डॉग शो देखा होगा तो वहाँ अपने डॉग्स को स्टंट करते देखा होगा। उन्हें भी उस काम की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ये डॉग किसी डॉग शो के लिए नहीं बल्कि युद्ध के मैदान के लिए तैयार किए जाते हैं। तो उन डॉग से सेना के डॉग से कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। यहाँ अपने हैंडलर की एक आवाज पर वो बिना सोचे समझे दुश्मन पर बरस पड़ते हैं। इसलिए हैंडलर और डॉग के बीच का कोऑर्डिनेशन भी काफी जरूरी है। ये डॉग्स किसी भी अजनबी से दोस्ती नहीं करते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इनके हैंडलर से कोऑर्डिनेशन खराब हो सकता है और दुश्मन इसका फायदा भी उठा सकते हैं। इन्हें पहले दिन से ही अपने हैंडलर के साथ वफादार रहना सिखाया जाता है। एक बार सेना में जाने के बाद ये 10 से 12 साल तक सेवा में रहते हैं। आज इतनी तरक्की होने के बाद भी सेना में डॉग्स की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि जो काम ये डॉग्स कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। इनके सूंघने की शक्ति, इनके सुनने की शक्ति इन्हें सेना का सबसे शक्तिशाली और जरूरी योद्धा बनाती है। साथ ही किसी भी आपदा के समय ये बचाव और राहत कार्य में भी जरूरी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, डॉग्स की वफादारी की दास्तां आपको अगर अच्छी लगी हो तो एक बार केंट और उस जैसे दूसरे डॉग्स के लिए एक सैल्यूट बनता है।